हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज जो अपन चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट। हर एक क्रॉप की अपनी इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है, हर एक क्रॉप की अपनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो पर्टिकुलर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो क्रॉप के साथ साथ सोइल पे भी डिपेंड करती है, वहाँ के क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, प्लस वहाँ का जो लोकल डेटा होता है आपका, जैसे सनशाइन ओवर्स हो गया, आपका एवेपोरेशन हो गया, उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आज अपन वो जो, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहेंगे क्रॉप वॉट, तो क्रॉप वॉट यूज़ करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन से, बेसिक जो टर्म्स है उनसे आपको फेमिलियर रहना पड़ेगा। जैसा कि फर्स्ट वन आती है आपका कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट वन इज कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले बता दूं कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे। मैं जैसे जैसे लिखता रहूँगा, जैसे जैसे बताता रहूँगा, आपको भी वैसे वैसे नोट डाउन करता रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको कि आप CIR भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो CIR क्या है? बेसिकली CIR इज द अमाउंट ऑफ irrigation water required to meet the evaporation। पहले लिख लेते हैं एक बार अपन, फिर डिस्कस करेंगे। evaporation requirements during its full growth। ओके। सो CIR क्या है? बेसिकली कि CIR इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इवेपोरेशन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ। मतलब कि जब आप मान लो किसी क्रॉप को पानी दे रहे हो, ठीक है, आप क्रॉप को पानी दे रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जितना पानी आपने दिया पूरा का पूरा क्रॉप में चला जाएगा, पूरा का पूरा उसके रूट जोन में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ पानी ऐसा भी होता है जो आपका इवेपोरेशन के थ्रू आपका उठ जाता है। तो ये आपका इवेपोरेशन हो जाएगा एंड ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान देना कि E+T मिलके, जिसमें आपका इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन हो गया, वो हो जाएगा आपका ईवो ट्रांसपायरेशन। ठीक है। तो ऐसा पानी जब आपने क्रॉप को पानी दिया, मान लो आपने 10 लीटर क्रॉप को पानी दिया, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि 10 का 10 लीटर आप क्रॉप में चला गया। कुछ पानी हो सकता है 2 लीटर पानी है, उसका आपका कुछ कन्वेंस लॉस हो जाएगा। ठीक है। 2 लीटर पानी ऐसा होगा, 2 लीटर पानी ऐसा होगा जो आपका इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, मतलब इवो ट्रांसपिरेशन होके चला जाएगा। तो वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो पानी दिया जाता है वो होता है आपका कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज CIR। समझ आ गया? CIR क्या हो गया आपका कि आपका कितना पानी ईवो ट्रांसपायरेशन, आपका कितना पानी ईवो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जा रहा है, कितना आपका पानी का लॉस हीवो ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है। तो इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि CIR इजिकल्स टू हो सकता है, CIR इजिकल्स टू CU माइनस R इफेक्टिव। ठीक है। इसमें CIR क्या हो गया आपका? कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो गया। CU आपको होता है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर की कितना पानी क्रॉप को चाहिए, उसमें से आपने रेनफॉल इफेक्टिव माइनस कर लिया। ठीक है। उसमें से आपने क्या किया कि रेनफॉल जो इफेक्टिव था, मतलब बारिश की वजह से जो पानी आ रहा था, वो आपने माइनस कर दिया। ठीक है। तो अगर CIR आपका निकल जाएगा कि टोटल पानी में से, टोटल रिक्वायरमेंट में से अगर आपने R इफेक्टिव माइनस कर लिया कि जितना पानी क्रॉप को बारिश की वजह से मिल रहा है वो तो आपने माइनस कर लिया टोटल में से, तो जो पानी बचेगा वो आपका हो जाएगा कि कितना पानी आपको इवो इवो ट्रांसपायरेशन के लिए चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके CIR की बात। अब सेकंड आती है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है।
नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को आप किससे डिनोट कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं आप NIR से। अब आप NIR के बारे में समझ लीजिए कि NIR क्या है बेसिकली, कि NIR इज द अमाउंट ऑफ NIR is the amount of irrigation water required to be delivered at the field to meet। अब ईवो ट्रांसपिरेशन है, उसको मैं ET करके लिख रहा हूँ। ईवो ट्रांसपिरेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ET करके लिख रहा हूँ। ईवो ट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप एज वेल एज, अब ध्यान देना, एज वेल एज अदर नीड्स, एज वेल एज अदर नीड्स लाइक लीचिंग, प्री सोइंग एटसेट्रा। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या है? ठीक है, डेफिनेशन के लिए आप कर लीजिए एक बार, मैं दूसरा इसमें पेन यूज कर लेता हूँ कि NIR इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड एट द फील्ड टू मीट ET नीड्स ऑफ द क्रॉप। मतलब आपका CIR तो हो गया NIR में, प्लस आपका जो अलग जो नीड्स होती है आपकी, जैसे लीचिंग हो गई या प्री सोइंग हो गई, ठीक है, उन सबको भी NIR जो है काउंट करती है। तो आप NIR का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? आप NIR का फॉर्मूला बनाओगे कि NIR इज इक्वस टू, ध्यान देना, NIR इज इक्वस टू आपका CIR तो हो ही गया, क्योंकि NIR में किसका पानी इंक्लूड है, कि जो पानी आपको ईवो ट्रांसपिरेशन के लिए चाहिए वो, एज वेल एज प्लस लीचिंग जिसको आपने L से डिनोट कर दिया, प्लस प्री सोइंग। ठीक है, तो NIR इज इक्वस टू CIR प्लस L प्लस PS। ठीक है, जहाँ आपका L इज इक्वस टू तो हो जाएगा लीचिंग और PS इज इक्वस टू हो जाएगा प्री सोइंग। ठीक है, NIR आपका हो गया नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR आपका हो गया कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कि लीचिंग क्या होती है। दोस्तों क्या होता है कि कई सोइल्स ऐसी होती है जिसमें बहुत सारा सोल्ट रहता है, तो वो सोल्ट के साथ आप क्रॉप्स मतलब आप क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, या उस सोल्ट में आप जो क्रॉप उगाना चाहते हो, जो फसल उगाना चाहते हो, उसमें वो बीज डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस लेवल तक वो सोइल फ़ायदेमंद नहीं होगी फसल के लिए। तो क्या होता है कि बेसिकली लीचिंग क्या है? लीचिंग क्या है? लीचिंग है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द salts present इन दी सोइल। तो लीचिंग क्या हो गया कि सोइल में जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स रहते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं क्रॉप को, तो उस सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए उसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ लीचिंग। और प्री सोइंग तो आपको पता ही है, प्री सोइंग मतलब कि बीज बोने से पहले जो लैंड प्रिपरेशन की जाती है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, पेलियो इरीगेशन। ठीक है, जैसा कि अपन ने वीडियो में डिस्कस भी किया था लास्ट वाले में कि पेलियो इरीगेशन क्या होता है कि बीज बोने से पहले जो वाटरिंग की जाती है लैंड की, दैट इज पेलियो इरीगेशन। तो उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो आपका प्री सोइंग हो गया। तो आपका बेसिकली नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? CIR प्लस L प्लस PS। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, दोस्तों, थर्ड इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। द थर्ड वन इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको कि आप FIR से भी डिनोट कर सकते हो। ये FIR वो वाला नहीं है, पुलिस वाला फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस FIR इज फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, FIR क्या होता है? अब एक बार अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इसका मीनिंग समझेंगे। कि अपन ने देखा CIR में तो हो गया इवो ट्रांसपिरेशन वाला लॉस,
वो वाला पानी हो गया। NIR में अपन ने देखा कि इवो ट्रांसपायरेशन के साथ साथ आपने लीचिंग और प्री स्विंग भी ले लिया। तो अब FIR में क्या आता है ऐसा? तो बेसिकली FIR क्या हो गया कि FIR इज द अमाउंट ऑफ वाटर required to meet the NIR। पहली बात तो NIR हो गया, प्लस अब प्लस क्या होगा इसमें, प्लस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट एज सरफेस रन ऑफ, एज सरफेस रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन। ठीक है, इसका मतलब कि NIR तो हो ही गया, NIR के साथ साथ सरफेस रन ऑफ और डीप परकोलेशन, ये अपन ने किस में पढ़ा था? ये अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन एफिशिएंसी में। एप्लीकेशन एफिशिएंसी अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो FIR क्या हो जाएगा दोस्तों? FIR विल बी NIR डिवाइडेड बाय नीटाई। नीटाई क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गई। नीटाई क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गया। समझ आ गया? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कि पानी आपने फील्ड तक तो पहुंचा दिया, पर वहाँ पर भी क्या होता है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मान लो ये फील्ड है पूरी, ठीक है, तो आपने मान लो यहाँ पर 8 लीटर पानी फाइनली फील्ड में पहुंचा, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये पेड़ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये पेड़ हो गया। तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा पानी थोड़ी ना इसके रूट में चला जाएगा, कुछ पानी हो सकता है इसके बाहर भी आ जाएगा, कुछ पानी हो सकता है कि 3 लीटर पानी इसके यहाँ चला गया, सरफेस रन ऑफ हो गया। तो ओनली 8 - 3 इजिकल्स टू 5। तो 5 लीटर पानी तो आपका रूट जोन में चला गया, पर जो 3 लीटर पानी था वो आपका सरफेस रन ऑफ में रह गया। तो फील्ड पे पानी पहुंचने के बाद में जो लॉस हुआ बेसिकली, या डीप परकुलेशन जो हुआ, उसको आपने नाम दे दिया FIR में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब एक और टर्म आ गई भाई कि ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। पहले आपने CIR समझा दिया, CIR में आपने बोला भाई इवो ट्रांसपिरेशन का जो लॉस का जो पानी होता है उसकी रिक्वायरमेंट को CIR करता है। ठीक है, फिर आपने बोला कि NIR आ गया। NIR क्या करता है आपका? इवो ट्रांसपायरेशन तो करता ही है, उसके साथ साथ आपका लीचिंग और प्री स्विंग वाला भी करता है। फिर आपने बोला फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गया। फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट के में क्या होगा? NIR के साथ साथ जो लॉस होते हैं, जो सरफेस रन ऑफ होता है या कुछ डीप परकोलेशन लॉस होता है फील्ड में, वो आपने उसमें डाल दिया FIR में। अब ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपन पढ़ेंगे कि GIR इज द अमाउंट ऑफ वाटर required to meet FIR। FIR एक चीज हो गई, FIR प्लस द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर लॉस्ट इन कन्वेंस थ्रू कैनाल। अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ग्रोस इरिगेशन वाटर इसने बोला, ग्रोस इरिगेशन वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मीट FIR। तो आपकी एक चीज़ हो गई, प्लस अगर मान लो आपने कोई नदी से आप कैनाल में पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो नदी से कैनाल, मेन कैनाल में पानी डाला, मेन कैनाल से आपने ब्रांच कैनाल में डाला, ब्रांच के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूटरी में डाला, उसके बाद में आपने माइनर कैनाल में डाला, या फिर आपने वाटर कोर्स में डाला। तो मान लो ये अगर इस तरीके से कोई नदी थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये डैम था, ठीक है, यहाँ से आपने अपस्ट्रीम से कैनाल निकाली, ये तो हो गई आपकी मेन कैनाल MC। उसके बाद ये हो गई आपकी ब्रांच कैनाल। उसके बाद आपने फिर निकाल दी ये डिस्ट्रीब्यूटर DY, जिसको आपने नाम दे दिया। फिर आपने निकाल दी माइनर, ठीक है, फिर माइनर से आपने कोई वाटर कोर्स बना दिया, फिर कोई फील्ड चैनल हो गया इस तरीके से FC, और ये इस तरीके से इस फील्ड में पानी आ गया। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि यहाँ से अगर आपने 100 लीटर पानी दिया होगा तो 100 लीटर यहाँ पहुँच जाएगा।
ऐसा तो होगा नहीं। हो सकता है किसी तरीके का कोई फ्रिक्शन लॉस हो जाए, हो सकता है किसी तरीके का कोई सीपेज लॉस हो जाए, तो वो लॉस भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने GIR को क्या बोल दिया कि GIR विल बी, FIR तो हो ही गया, प्लस कन्वेंस की वजह से जो लॉस हुआ था दैट इज नीटा सी, कि कन्वेंस की वजह से जो लॉस हुआ उसको आपने इसमें दे दिया, किसमें, GIR में। तो अब आपको ध्यान होगा कि वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी अपन ने पढ़ी थी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रीच्ड इन द फील्ड, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रीच्ड इन द फील्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग द चैनल एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर आप नीटा सी की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रीच्ड इन द फील्ड VF डिवाइडेड बाय VI इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप सोचोगे कि एक्चुअल में पानी कितना चाहिए हमारे को, वो तो बताओ भाई, जो आपको CU चाहिए वो CU कितना चाहिए। तो अगर आप बोलोगे CU की बात करोगे कि CU कितना चाहिए, देन CU विल बी लाइक, कि एक तो हो गया आपका R इफेक्टिव, कि बारिश की वजह से जो पानी आ रहा है, प्लस CIR। तो इस CIR को आप किसका नाम दे दोगे, इस CIR को नाम दे दोगे आप GIR का, क्योंकि GIR में आपकी सारी रिक्वायरमेंट आ गई। भले ही आपका वो कोई CIR हो, कंजर्वेटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट हो, या NIR हो, या कोई FIR हो। ठीक है, वो तीनों ही वाटर इसमें काउंट कर लिया अपन ने। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा है कि इसको आपको अगर समझना है तो आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते रहना। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि ए वाटर कोर्स हैज़ ए CCA समझ आ गया, कल्चरल कमांड एरिया क्या होता है, क्लियर है आपको। CCA ऑफ 2600 हेक्टेयर। ठीक है, आउट ऑफ विच इंटेंसिटीज फॉर perennial sugarcane, intensities for perennial sugarcane and rice crops are 20% and 40% बोल दिया इसने रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी अपन सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर अपन समझेंगे क्या क्या डेटा दिया हुआ है। द ड्यूटी ऑफ दीज क्रॉप्स, the duty of these crops at the head of this वाटर कोर्स, मतलब वाटर कोर्स पे कितनी ड्यूटी है, एट द हेड ऑफ दिस वाटर कोर्स आर क्या क्या है, 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्चार्ज, required if peak demand is 120% of the average demand required। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपके स्टेट जेई, SSJE या राजस्थान जेई में तो नहीं पूछे, पर ये क्वेश्चन वैसे IES में कन्वेंशनल पूछा गया। अगर आपने इस लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो आपके जो सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, जो हो सकता है इस क्वेश्चन में से कुछ पार्ट बने, तो वो तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अब अपन इसमें लिखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं भाई गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा क्या है कि आपको CCA दे रखा था
2600 हेक्टेयर। ठीक है, तो अगर आपको सीसी दे रखा है 2600 हेक्टेयर और आपको इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी दे रखी है, अगर आप मतलब इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्रॉप इंटेंसिटी की टोटल मतलब जितना भी सीसी है उसके इतने परसेंट एरिया में ये वाली क्रॉप लगी, तो आपको शुगर केन की इंटेंसिटी दे रखी थी, शुगर केन इंटेंसिटी आपको दे रखी है, वो क्या हो गई आपकी 20% हो गई, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 2600 डिवाइडेड इजिकल्स टू 520 हेक्टेयर, मतलब 2600 में से 520 हेक्टेयर में आपने शुगर केन लगाई। अगर ऐसी अपन राइस इंटेंसिटी की बात करें तो राइस इंटेंसिटी आपको 40% है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 0.4 इंटू 520, तो उसका जस्ट डबल, 20% का डबल 40% हो गया, तो 520 का डबल आपका 1040 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करो ड्यूटी ऑफ शुगर केन की, ये तो आपने निकाल लिया एरिया। ठीक है, अब आप बात करोगे ड्यूटी ऑफ शुगर केन की, कि ड्यूटी ऑफ शुगर केन क्या दे रखी है, वो दे रखी है आपको 750 हेक्टेयर डिवाइडेड बाय क्यूमैक। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन से, क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द डिस्चार्ज। देखो क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा बता दूँ, क्वेश्चन में अपन से पूछा था कि फाइंड द डिस्चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन में अपन से पूछा था फाइंड द डिस्चार्ज। अब ये बात कर रहा है डिस्चार्ज की, तो आपको पता है दोस्तों कि जो डिस्चार्ज की यूनिट होती है, डिस्चार्ज यूनिट इज इक्वल्स टू, इट इज़ क्यूमैक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वाला जो क्यूमैक है वो डिस्चार्ज ही तो है। समझ आ रहा है कि ड्यूटी का जो यूनिट है, ये वाला जो यूनिट है क्यूमैक, वो एक आपका डिस्चार्ज ही तो हो गया। ठीक है, तो आप इसका डिस्चार्ज फॉर शुगर केन कैसे निकाल लोगे भाई, अगर आपको ड्यूटी दे रखी है, ठीक है, और डिस्चार्ज और एरिया दे रखा है, ड्यूटी दे रखी है और एरिया दे रखा है, तो आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो। डिस्चार्ज क्या हो जाएगा इसका, डिस्चार्ज ऑफ शुगर केन, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया अपॉन ड्यूटी। ठीक है, इट विल बी एरिया अपॉन ड्यूटी, तो इसका एरिया क्या, अब क्यू एस अपन इसको बोल देंगे, डिस्चार्ज फॉर शुगर केन बोल रहे हो तो आपने क्यू एस उसको बोल दिया। सो इट विल बी 520 डिवाइडेड बाय 750। अब 520 की यूनिट क्या थी, एरिया में थी, तो वो हेक्टेयर हो गया। 750 क्या है, हेक्टेयर बाय क्यूमैक, हेक्टेयर सेक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्यूमैक ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 0.693 क्यूमैक। समझ आ गई चीज़ आपको। सेम फॉर आप राइस क्रॉप कर सकते हो, सेम फॉर राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के केस में क्या करोगे, आप उसको क्यू आर लिख दोगे, तो आप राइस क्रॉप का एरिया क्या आया था, राइस क्रॉप का आपने एरिया निकाला था, तो एक बार देखो क्या आया था राइस क्रॉप का एरिया। राइस क्रॉप का एरिया आया था 1040 हेक्टेयर। ठीक है, राइस क्रॉप का एरिया है 1040 हेक्टेयर, तो इट विल बी 1040 डिवाइडेड बाय, उसकी ड्यूटी क्या थी 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक थी, तो इट विल बी 1800। ये हेक्टेयर में हो गया आपका वापस से, और ये हो गया आपका हेक्टेयर पर क्यूमेक में। हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इट विल बी 0.578 क्यूमेक। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज आपका क्यू आर से आपने इसको डिनोट किया है राइस को, और क्यू एस से आपने डिनोट किया है शुगर केन के डिस्चार्ज को। ठीक है, तो आपका जो टोटल डिस्चार्ज अगर आएगा, टोटल डिस्चार्ज जिसको आपने क्यू से डिनोट कर दिया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू एस प्लस क्यू आर, तो इट विल बी 0.693 प्लस 0.578, देन इट विल बी 1.271 क्यूमैक। तो टोटल डिस्चार्ज कितना हो गया आपका 1.271 क्यूमैक। पर ध्यान देना, ये जो डिस्चार्ज है ये आपका भी एवरेज डिस्चार्ज है, ये आपका पीक डिस्चार्ज नहीं आया है। ठीक है, तो पीक डिमांड के लिए जब आप डिस्चार्ज निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पीक डिमांड है, पीक डिमांड इज 120% ऑफ एवरेज डिमांड, ऑफ एवरेज डिमांड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी 1.271 इंटू 120% है, तो इट विल बी 1.2 इजिकल्स टू
1.525 क्यूमेक। समझ आ गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट विल बी आंसर। अब कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, पर जब आप इसको सॉल्व करने बैठे तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि वाटर कोर्स हैज़ ए सीसी ऑफ, मैं कोई दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, कि वाटर कोर्स हैज़ ए CCA ऑफ 2600 हेक्टेयर। ओके, उसके बाद आपको शुगर केन और राइस की इंटेंसिटी दे रखी थी 20 और 40%। उसके बाद आपको ड्यूटी दे रखी थी 750 और 1800, और फिर आपसे डिस्चार्ज पूछा था, जबकि जो पीक डिस्चार्ज था वो था 120%। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको डेटा दे दिया, सीसी दे दिया, इंटेंसिटी दे दी भाई कि 2600 हेक्टेयर में से 20% तो आपका शुगर केन लगा हुआ है, दैट इज़ 520 हेक्टेयर, और 40% में आपका राइस लगा हुआ है, 1040 हेक्टेयर आ गया आपका। उसके बाद आया कि ड्यूटी ऑफ शुगर केन आपको दे रखी थी 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये वाली क्यूमेक होती है जो इसमें दे रखा है, तो ये होती है मीटर क्यूब पर सेकंड। जब आपको एरिया दे रखा है और जब आपने एरिया निकाल लिया ऑलरेडी और आपको ड्यूटी दे रखी है, तो आप डिस्चार्ज तो निकाल ही सकते हो। तो डिस्चार्ज ऑफ शुगर केन क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन ड्यूटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी एरिया अपॉन ड्यूटी। तो इस तरह से आपने शुगर केन की निकाल ली, डिस्चार्ज क्या हुआ 520 डिवाइडेड बाई 750। 520 की यूनिट क्या थी, हेक्टेयर थी, जो कि एरिया था किसका, CCA का 20% था। और 750 आपको क्वेश्चन में देगा था, हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल हो गया, क्यूमेक हो गया 0.693। राइस के लिए भी सेम हुआ, डिस्चार्ज निकाल लिया आपने 0.578, दोनों का आपने ऐड कर लिया, इट इज़ 1.271। 1.271 को जब आपने ऐड किया, उसको जब आपने 120% आपको दे रखा है एवरेज का, तो 1.27 तो आपका एवरेज डिस्चार्ज। एवरेज डिस्चार्ज को आपने जब 1.271 जो आया उसका आपने 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया पीक डिस्चार्ज। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अगर इस लेवल का क्वेश्चन समझ आ गया, ये IAS लेवल क्वेश्चन, IAS लेवल क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका स्टेट लेवल एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो तो वो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली जो टर्म समझाई वो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाई कि आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सब आप इजीली समझ सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्रॉपवाट काम करता है, और क्रॉपवाट सॉफ्टवेयर दिखाने से भी पहले कुछ एक एक्सेल शीट्स होगी, वो हम आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से आप क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आप निकाल सकते हो, जिसमें से आपको जो है कि रेनफॉल का जो वॉल्यूम होता है, मतलब ऐसी क्रॉप ऐसी क्रॉप्स जहाँ पर बारिश का, मान लो बारिश का पानी ज़्यादा आता है तो आपको वहाँ पर इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कम मिलेगी, मतलब CWR वहाँ की कम होगी जहाँ पर बारिश का पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो भी किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।